बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है सब देखने वालों के। मैं हुसाइमा, आप देख रहे हैं फैज़ी किचन हैक्स। आज मैं आपके लिए देसी घी बनाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी लेके आई हूँ। वीडियो बहुत शॉर्ट सी है, लाजमी आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, वीडियो में साथ रहना है। देसी घी की मिकदार आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपका देसी घी निकलेगा, टाइम आपका बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। अगर ऑथेंटिक रेसिपी आपको चाहिए तो ये रेसिपी आपके लिए है। तो वीडियो को गौर से देखिएगा, लास्ट में इसको फुल वॉच कीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपने मलाई को ले लेना है, जो हम घर की जमा की हुई मलाई है, ये वही मलाई है। इसको आप चाहो तो इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए, क्योंकि ये फुल जो है वो ठंडी मलाई है। अगर आपको थोड़ा सा आप इसको गर्म कर लें तो ये बहुत ही जल्दी जो है ना, इससे आपका देसी घी भी तैयार हो जाएगा और मक्खन हमारा बनके बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा और आपको खपना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने 5 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे गर्म कर लिया है। जैसे ही ये बिल्कुल मेल्ट हो जाए तो आपने इसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रख देना है। हमारी जो मलाई है वो ठंडी हो चुकी है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एक ग्राइंडर जग ले लेना है। परेशान आपने बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें 2 मिनट की ज़रूरत है। यहाँ पे चिल ठंडा पानी लें, क्योंकि मलाई हमारी थोड़ी सी गर्म है। तो यहाँ पे ठंडा पानी लें आप, और इसको आप इसमें डाल दें। 1 गिलास पानी लिया और 3 से 4 बड़े चम्मच आप मलाई के लें। यहाँ पे आपका मक्खन जो है ना, वो आधा मिनट आप ग्राइंडर जग को चलाएंगे तो आपका मक्खन जो है जनाब बन के तैयार हो जाएगा। तो देखा आपने कितना आसान तरीका है। तो यहाँ पे आपके बर्तन जो हैं वो बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे। तो दोस्तों, इसमें मैं बार बार पानी ऐड नहीं करूँगी, बल्कि जो मलाई से हमारा दूध निकला है ना, इसी को मैं दोबारा से इस्तेमाल में लेके आऊँगी। इसी में मैं कुछ बर्फ़ की टुकड़ियाँ डालूँगी और आप यकीन करें, आधा मिनट आप दोबारा से ब्लेंड करेंगे तो आपका जो है मक्खन बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो टाइम है वो भी बचता है और मक्खन भी हमारा जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। और जो दूध होता है, इससे आप चाय बना लें, कस्टर्ड बना लें, या आप बच्चों के लिए कोई डिज़र्ट मीठा बना लें, आइसक्रीम बना के दें उनको, बहुत ही मज़े की आपकी जो है वो आइसक्रीम बनेगी। तो यहाँ पे मैंने सारा जो है ना मक्खन वो बनाकर तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ हमारा जो मक्खन है वो देगची भरकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मैं कुछ मक्खन जो है वो बचा के रख लूँगी। बाकी जो मक्खन है ना, इसको आपने देगची को चूल्हे पे रखना है और आपने बिल्कुल इसको मीडियम फ्लेम पे सिर्फ आपने इसको मेल्ट करना है, पकाना नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक इंतहाई शानदार टिप दूँगी। यहाँ पे सिर्फ आपने मेल्ट करना है इसको और ठंडा करने के लिए रख देना है, और ओवरनाइट पूरा आपने इसको फ्रिज में रख देना है, फ्रिज के नीचे वाले खाने में। तो यहाँ मैंने इतना इसमें से मक्खन निकाल लिया एक कटोरी भर के, और ये हमारा जो है वो दूध बचा है, इसमें से आप इसको इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हम इसका कोई मीठा बना लेंगे या कोई डिज़र्ट बनाएंगे और इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने रात भर मलाई को मक्खन को रख लिया था ना फ्रिज में, तो उसकी आप देख सकते हैं कंडीशन। तो यहाँ पे देखें, ये सारा जो ऊपर ऊपर तह जमी हुई है ना, ये देसी घी की है, और नीचे जो है वो दूध बैठा हुआ है। तो यहाँ पे ये दूध भी आप इसको स्ट्रेन कर लें, ताकि आपका जो मक्खन है वो आसानी के साथ उससे जो है वो देसी घी निकल सके और आपका टाइम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं हो। हम क्या करते हैं कि हमारा जो है ना वो ऐसे ही दूध इसमें रहता है और हम ऐसे ही चूल्हे पे चढ़ा देते हैं, जिससे हमारा जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा वेस्ट होता है। आप देखें, इसमें से अच्छे तरीके से मैंने दूध निकाल लिया है। आप इस दूध को भी इस्तेमाल कर लें और काम में लेके आएँ। तो यहाँ पे ये सारा देसी घी जो है वो आप क्वांटिटी इसकी चेक कर सकते हैं। इसको अब सिर्फ आपने पकाना है 5 से 7 मिनट के लिए, और आप यकीन करें कि इसमें कोई भी दूध नहीं है, ना ही इसमें से किसी भी तरह की स्मेल आएगी, ना हमारा देसी घी ख़राब होगा, बल्कि बहुत ही शानदार खुशबू के साथ, बहुत ही शानदार आला किस्म का हमारा देसी घी घर पर ही बनकर तैयार हो जाएगा। जो बाज़ार वाला देसी घी होता है, बहुत ज़्यादा मिलावट वाला होता है, उसमें उन्होंने दूसरा जो है वो घी ऐड किया होता है, जैसे कश्मीर हो गया या दाता हो गया। इस वजह से वो मिलावट वाला होता है और बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। उसका जायका भी इस तरह का बिल्कुल भी नहीं होगा। जो घर का खालिस देसी घी होता है ना, उसका जायका और टेस्ट बहुत ही मज़े का, इंतहाई लजीज होता है, और दूर से ही खुशबू आती है कि इस घर में देसी घी बन रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो देसी घी है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही आला किस्म का, शानदार किस्म का। और देखें, बिल्कुल कुछ ही टाइम में, बातों बातों में हमारा जो देसी घी है ना, तकरीबन इसको पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं, और आप देखें इस पे किसी भी किस्म की झाग नहीं है, कोई इसमें दूध नहीं है, ना ही बिल्कुल
हमारी देगची जो है वो जली है। तो बहुत ही झटपट हमारा देसी घी बनकर तैयार हो गया है और इस पे हमें खपना भी नहीं पड़ा, बहुत ही आसानी के साथ। तो यहाँ पे देसी घी को मैंने ठंडा कर लिया था और एयर टाइट जार में इसको डाल लिया है। अब 6 महीने से 1 साल तक जिस तरह मर्ज़ी इसको इस्तेमाल करें, ये ख़राब नहीं होगा। फ्रिज में रखने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देगची की कंडीशन आप चेक कर सकते हैं कि देगची में कितना हमारा जो है ना वो छिजी सी लगी है। बिल्कुल भी हमारा जो देसी घी है वो ज़ाया नहीं हुआ, मक्खन भी ज़ाया नहीं हुआ और मलाई भी ज़ाया नहीं हुई। तो बहुत ही आला किस्म का, शानदार किस्म का हमारा देसी घी बनकर तैयार हो गया है। तो देखें मैंने कितनी कमाल की आपसे रेसिपी शेयर की है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, ताकि ये ऑथेंटिक किस्म की रेसिपी जो है वो हर एक भाई बहन तक पहुंच सके। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने बहन भाइयों का ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। और मुझे दे इजाज़त, दोबारा किसी और नई अच्छी वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।